अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी फाइनली हमारा हॉलीडेज़ ट्रिप व्लॉग जो है वो शुरू हो गए हैं। आगे आप देखेंगे बड़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो यहाँ से जी हमारा सफ़र शुरू होता है। तो एयरपोर्ट, हम ग्लासगो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जैसा कि आपको पता था कि हमारी जो पहली फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन हमने भी जो है आज की ही फ़्लाइट अर्ली टाइम की थोड़ी सी बुक करवा ली थी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच के सूटकेस 23 kg अलाउड था, तो सूटकेस जो है उसमें सामान कम था। तो यहाँ से जी सारा चेक करने के बाद हम पहुँचे सिक्योरिटी की तरफ और मुझे नहीं था पता कि मेरे बच्चों ने अपने बैग में जो है स्क्विशीज़ भी रखी हुई हैं, जिसमें जैसे लिक्विड ज़्यादा होता है, तो वो सिक्योरिटी चेक वालों ने निकाल दी थी। उन्होंने कहा या तो आप इसको फेंक दें या इस लगेज को भी जो है ना आप अपने पहले लगेज के साथ चेक इन में वो करते हैं इसको। तो वो अदीन थोड़ा सा अपसेट हुआ। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें अपने लगेज में रखी, क्योंकि ये हैंड लगेज था, इसको साथ भी लेके जा सकते थे, लेकिन वेट जो है वो पहले सूटकेस का इतना नहीं था। तो वो फिर मैं वापस आई और ब्रिटिश एयरवेज़ वालों को जो है मैंने कहा कि ऐसे ये मसला हो गया। बेटे की फेवरेट स्क्विशी थी और इतनी उसके हिसाब से बड़ी महंगी थी, वो फेंक भी नहीं थे सकते। तो बस ये थोड़ी सी परेशानी बनी। मैंने कहा इस दफ़ा अगर ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने तंग नहीं किया तो ये लगेज का मसला बन गया था। लेकिन खैर ये सारा मसला जी हमारा हो गया हल। और उसके बाद अदीनी को भी थोड़ी सी मेरे से पड़ी डांट। और अब अदीन का हैंड लगेज आपको नज़र नहीं आएगा, जो बड़ा अपनी तरफ से जो है उसमें अपना क्रोशिया का सामान और काफ़ी चीज़ें जो है उसने रखी हुई थी। तो वो अब देखें, वो अब जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तब भी इसको मिलेगा। तो जी सारा कुछ हो गया। बोर्डिंग गेट अभी ओपन होने में टाइम था। तो यहाँ पे जी अब बच्चों को लग चुकी थी भूख, तो बस इनके खाने पीने का भी साथ हम बंदोबस्त कर रहे थे। तो हम थोड़ा अर्ली ही एयरपोर्ट आ गए थे, क्योंकि वेदर भी आज बड़ा ख़राब था, बारिश हो रही थी और मुझे यही था यहाँ तो फ़्लाइट डिले ना हो जाए, यहाँ अल्लाह ना करे कि कहीं फ़्लाइट ही कैंसिल फ्लाइट ऑन हो जाए। तो शुक्र है जी। तो यहाँ पे जी हल्का फुल्का बच्चों के खाने पीने का भी बंदोबस्त मैंने यहाँ पे कर लिया था। तो नहीं, मैंने नहीं खाना, आप खाओ ना, आप खाओ, आप खाओ। नहीं नहीं, आप खा लो। दीनी बादशाह को ना इसको मेरी बड़ी फ़िक्र होती है कि अम्मा आप अपना ध्यान नहीं रखती, आप कमज़ोर हो रही हो, आप हमारे खाने पीने का हमारा ख्याल रखती हो, आप अपना भी ख्याल रखा करो, टाइम पे खाया करो। तो बस जी बच्चों को जो है ना बड़ी मेरी फ़िक्र होती है। तो मैं उनको ये कहती कि कोई नहीं, मैंने जब जहाँ पे जाना है ना वहाँ पे अपना फेवरेट खाना जो है ना मैं खाऊँगी, आप परेशान ना हो। तो हम जी जा रहे हैं ग्लासगो से हीथ्रो एयरपोर्ट तक का हमारा सफ़र है। Who's doing 20 pounds? America, is that $50? America का dollar bill, $20. That's so cool. फ्री करेंसी From America. I never seen one in real life. Is that dirham? It's like this kind of scrunchy. And I'm gonna make some. I'll have like. फ़्लाइट में हम अपनी पहुंच चुके हैं और ग्लासगो का वेदर चेक कर लें। आज तो जो है ना सारा दिन ही बारिश होनी है। ये क्या है? ये मिलता है यहाँ से? क्या? ये वीगन है, चिकन फ्लेवर है। The flavor. बस हमारा तो भाई खाना पीना ही चल रहा Would है। they give you water to heat it up? हाँ, Would they give you water to heat it up? ये देखो ये हुदा ब्यूटी भी है इसमें बेनिफिट का। मैंने तो पहले का चाहिए होता है वेज ऑप्शन, ये यहाँ पे इसमें देखे है ना। ओलिव्स नहीं, ये हैं ओलिव्स जो लास्ट टाइम खाए थे आपने, ये वाले आपने खाए थे ना 2.60 की, ये इसने खाए थे लास्ट टाइम। और जी ये जो नूडल्स कह रही थी इसका मैं श्योर नहीं थी, वीगन तो लिखा हुआ था, लेकिन फिर जब हमने इंग्रेडिएंट्स पूछे तो इसमें अल्कोहल भी थी। वो फिर इसको मैंने मना किया कि आप बस ऑलिव्स खा लेना। तो हमेशा जो है ना मैं अगर वीगन भी हो वेजिटेरियन भी लिखा हो तो मैं हमेशा जो है इंग्रेडिएंट्स वो चेक करती हूँ। तो यहाँ पे दीनी को जो है ना वक्ता पड़ा हुआ था कि अब जो है ना ये इसने अम्मा के पैसे लगवाने हैं। तो वो यही कह रहा था कि ये अपनी पॉकेट मनी साथ लेके आई है तो ये अपने लगाए, अम्मा आपने जो है ना अपना वॉलेट नहीं निकालना। अब आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या खाना है? I'm still deciding. ये दिखाना ज़रा। ये देखो आपने लास्ट टाइम ये खाया था, ठीक है? तो कोई ये भी है, 6 pounds. ये तो नहीं ना आपने खाना सारा। ये है फिंगर्स किटकैट। No. नो
I'm not. और जी ये भी फ़्लाइट जो है फुली बुकड थी क्योंकि जो इससे पहले वाली फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, तो इसी में जो है सारे पैसेंजर्स और क्योंकि हैंड लगेज ज़्यादा हो गए थे तो वो यही अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जिनका सामान छोटा है, बैग्स छोटे हैं, तो वो अपने पाँव के पास रख लें क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं है कि सबका सामान पूरा आ सके। तो हमारे जी जब भी बच्चे साथ हों तो यही होता है कि विंडो सीट की तरफ जी किसने बैठना है। तो इस दफ़ा जो है बेटी बैठ गई थी और यही डिसाइड अब करेंगे कि जाते वक्त कौन बैठेगा। This shit. Rock, paper, scissors, shoot. Why is she feeding? Oh, you're feeding me. Rock, paper, scissors, shoot. Why do rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. I'll go watch my tablets now. I'm watching. I'm watching. Welcome on board. All customers have now boarded and we're about to brief you on the safety procedures of this aircraft. We ask that you remove your personal... और जी अल्लाह का नाम लेके सफ़र यहाँ पे शुरू हो चुका है। बारिश बाहर हो रही थी तो पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि थोड़ी सी टर्बुलेंस होगी, लेकिन उसके बाद हम जब बादलों से ऊपर पहुँचेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो रही थी तो बस आयतल कुर्सी और थर्ड कलमा और सफ़र की दुआ हमेशा जो है मैं पढ़ती हूँ और सबके लिए कि अल्लाह पाक जो है इस सफ़र में सबको अपनी हिफाजत में रखें और खैर खैरियत से जो है हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं। तो बस जी अब हम 1 घंटे में इंशाल्लाह हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और यहाँ पे मेरी बेटी ने जी अपने लिए ये ऑलिव्स जो इसको बड़े पसंद हैं ये ऑर्डर किए हैं और साथ पानी की बोतल और बिस्किट जो सबको मिलते हैं वही हमने खाए थे। तो बस जी हम लंदन यहाँ पे 10 मिनट में उन्होंने कहा था जी हम हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और मेरी बेटी के कानों में दर्द होनी शुरू हो गई थी। बेटा तो ठीक रहा था लेकिन बेटी जो है मैं वो थोड़ी अपसेट हुई क्योंकि उसके कानों में जो है ना दर्द होनी शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो ठीक हो गई थी। तो ये बच्चों को होता है, तो मैं हमेशा जो है ना वो कानों को थोड़ा सा फिर मैं रब करती हूँ या उनको कहती हूँ थोड़ा पानी पियो कि कान के जो है ना वो ज़रा आपके सारे पर्दे खुल जाएं, ठीक हो जाएंगे कान। तो ये अक्सर छोटे बच्चों के साथ ऐसे होता है जी। बच्चों के साथ बच्चों की अम्मा भी बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी जो है ना ब्रेक चाहिए थी, तो इसलिए मैंने अपनी काम पे पहले ही हॉलीडेज़ बुक करवा दी थी। प्लान तो मेरा यही था पाकिस्तान जाने का, लेकिन जो है ना गर्मी में मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो मेरा यही होता है कि अगर मैं कहीं गई हूँ ना तो मैं अपनी वजह से और किसी को मैं परेशान ना करूं। तो अगर अभी मैं इधर भी आ रही हूँ लंदन भी, तो यहाँ पे भी बड़ी गर्मी है, तो मुझे यही है कि मेरी तबीयत जो है ना ठीक रहे यहाँ पे। तो जो हमने प्लान बनाया हुआ है तो वो जो है ना हमारा ठीक रहे। बाकी अब पहुँचेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्योंकि ग्लासगो का और लंदन का जो है ना वेदर थोड़ा लंदन वाली साइड पे गर्मी ज़्यादा है और ये पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है, ये गर्मी ज़रा ज़्यादा हमें तंग करती है क्योंकि यहाँ की गर्मी और पाकिस्तान की गर्मी में फ़र्क है और घरों का भी फ़र्क है। एसी को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो यहाँ पे घर बने हुए हैं ना वो इतने खुले भी नहीं हैं और जब गर्मी पड़ती है ना तो ये सर्दियों के हिसाब से यहाँ के घर बने हुए हैं। तो गर्मी में तो ऐसे लग रहा होता है कि घर के अंदर हीटिंग हो ना, इतनी गर्मी होती है। तो बस अल्लाह पाक सबकी खैर रखे और गर्मी से सबको बचाए और ख़ुद भी आप एहतियात करें, अपना गर्मी में जो है ना अपना ख्याल खुद रखें। तो यहाँ पे जी अब हम अपना लेने जा रहे हैं सामान। एक सूटकेस आ गया, दीनी बादशाह के हैंड लगेज का वेट हो रहा था तो फाइनली यहाँ स्क्विशेस से भरा इसका जो है ना हैंड लगेज और इसमें क्रोशिया का इसका सामान और भी इसने अपने कज़न्स के लिए काफ़ी इसने गिफ्ट्स लिखे हुए थे। तो उसको था कि कहीं इसका जो है ना ये हैंड लगेज गुम ना हो गया हो। तो फाइनली इसको मिल गया और इसने फिर उसको खोल के चेक किया कि वाकई ये इसी का ही है, तो बड़ा फिर खुश हुआ। तो यहाँ से सारा सामान हमने ले लिया। तो अब हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट से बाहर क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है 10-15 मिनट पहले हमेशा आज पहुँच जाती है। जो बाजी को मैंने टाइम बताया हुआ था उससे पहले ही जो है हम बाहर विद सामान के साथ, और बस फिर 2 मिनट में बाजी भी पहुँच गई, रास्ते में थी साथ। वो बता रही थी कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बस जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे हम भी आपको मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा जी बाजी से मिलके। जी को जब मैं मिली ना तो मैंने बाजी को कहा कि आप तो मुझे बड़ी कमज़ोर लग रही हैं, तो वो मुझे कहें कि मेरी छोड़ो, मुझे तो आप बड़ी
कमज़ोर लग रही हो। तो बस जी यही बड़ी बहन और माँ की जो एक फ़िक्र होती है छोटे बहन भाइयों के लिए, तो वही उनको हो रही थी। तो वो यही कह रही थी कि हुन आ गई हैं तो हुन आराम करी और बस जो है ना अपना हॉलीडेज़ इंजॉय करना, कोई टेंशन कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी अल्लाह पाक जो है सलामत रखे बड़े बहन भाइयों को। परदेश में अगर आपका कोई बहन भाई आपके पास है ना, बेशक अगर एक शहर में भी नहीं है, एक मुल्क में ही आपके पास है ना, तो वो भी एक बड़ी तसल्ली और एक आपको हिम्मत मिलती है कि पाकिस्तान अगर हर साल हम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट उनके पास हम चले जाएंगे, वो आपके पास आ जाए ना, तो एक आपकी हिम्मत बंधी रहती है। परदेश में आपका टाइम गुजर जाता है यहाँ पे, वरना बड़ा मुश्किल है। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।